कि आज खुदा कलाम करने को है। I'm really thankful, Pastor Zulfikar, for Living Branch Pakistan Church for inviting us today. आज पास्टर जुल्फकार और इस लिविंग ब्रांच कलीसिया का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। Because we know that today, as we have asked the presence of Holy Spirit, there is going to be a great work. क्योंकि हम ये ईमान रखते हैं कि जैसे हमने खुदावंद के रूह को पुकारा है तो आज खुदा का रूह एक बड़ा काम करेगा यहाँ पर। Amen. आमीन। Well, your church name is the Living Branch Church of Pakistan. That's right, sir? यानी कलीसिया का नाम है लिविंग ब्रांच चर्च ऑफ पाकिस्तान। And I believe that you are a living church. और हम ईमान रखते हैं कि आप वाकई एक जिंदा कलीसिया हैं। Amen. आमीन। Because the way you pray, the way you sang reveals that you are a living spirit. क्योंकि जिस अंदाज से आपने प्रस्तुत की, आपने गाया, ये सबूत है कि आप एक जिंदा कलीसिया हैं। Praise God for that. खुदावंद का शुक्र। And you know why are you a living church? आपको पता है कि आप एक जिंदा कलीसिया क्यों हैं? Because you are actually called to be a living person. क्योंकि आज खुदा ने आपको बुलाए इसलिए कि आप एक जिंदा शख्स हो। Do we believe that? क्या हम यकीन करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। And my title for today और आज के जो कलाम का अनुमान है, is that you are called. आज के कलाम का अनुमान है कि आपको बुलाया गया। And if you are called today, और अगर आज खुदा ने आपको बुलाहट दी है, then you have to open up your ears. तो फिर आपको अपने कान खोलने की जरूरत है। You should not miss any point of the word of God today. आपको खुदा के कलाम का कोई हिस्सा जो है उसको मिस नहीं करना, उसको सुने बगैर नहीं जाने देना। Because when a person is a living soul, क्योंकि जब एक शख्स जिंदा होता है, he's not only lips are open, not only a heart is working, but even the mind and the ears and every function is क्योंकि active. जब एक शख्स जिंदा होता है तो ना सिर्फ उसकी आंखें काम करती हैं, ना सिर्फ उसके कान काम करते हैं, बल्कि उसका दिल भी काम करता है और ज़हन भी काम करता है। Amen. आमीन। And today we are going to surrender ourselves to the Lord. और आज हम अपने आप को खुदा के ताबे करने को हैं। Amen. आमीन। Well, there are times that we live a life with full of spirit. देखिए, कभी ऐसा वक्त होता है कि हम रूह से भरपूर जिंदगी गुजारते हैं। We are so joyful in our lives. हम अपनी जिंदगियों से बड़े महसूस होते हैं। We are so strong with our relation with God. हम खुदा के साथ ताल्लुक में बड़े मजबूत होते हैं। We are so in a deep connection with the Lord. हम खुदा के साथ ताल्लुक में बड़े गहरे होते हैं। But have you ever experienced the fall from that stage? लेकिन क्या कभी आपने उस सूरत हाल से गिरने का तजुर्बा किया? Is your relation ever broken with the क्या Lord? कभी ऐसा हुआ है कि आपका ताल्लुक खुदा के साथ टूट गया हो? Maybe a time when your heart and soul went so far away from the हो Lord. सकता है कि कभी आपका दिल और आपकी जान जो है वो खुदावंद से बड़ी दूर चली गई हो। Maybe you find no peace in the world. हो सकता है कि इस दुनिया में कभी ऐसा वक्त हो कि जब आप इत्मीनान से खाली हो गए हो। Maybe you are not satisfied. हो सकता है कभी ऐसा वक्त था कि आप मुतमईन नहीं थे। Maybe you are praying some prayers that are not yet हो heard. सकता है कि आप ऐसी दुआ कर रहे थे जो सुनी नहीं जा रही थी। Your Lord knows. आपका खुदा जानता है। Your God feels you. आपका खुदा आपकी हर बात को महसूस करता He है। feels your pain. वो आपके दर्द को महसूस करता है। Actually, He feels your hurt. वो आपकी आहों से वाकिफ है। Because He is a God who came to this earth. क्योंकि वो हमारा वो खुदा है जो इस दुनिया में आया। He lived for 2000 years. वो 2000 साल पहले यहाँ पर रहा। He died for us. वो हमारे लिए मुआ। And not only died for us, but He also raised Him ना from the सिर्फ dead. मुआ बल्कि जी था। हालेलुया। And the beauty today is और उसमें खूबसूरती जो है वो ये है that the founder of other religions are not living today. कि दूसरे मज़हब के बानी आज जिंदा नहीं है, But only our God is a living God. लेकिन हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। And He has called us to be a living church. और उसने हमें बुलाहट दी है कि हम जिंदा कलीसिया हो।
But as we experience the fall in our life, लेकिन चूंकि हम कभी अपनी जिंदगी में कि उस मियार से रूहानियत से गिर जाते हैं, Bible feels you. बाइबल मुकद्दस आपके मुतालिक समझती है, God actually feels you. क्योंकि खुदा जो है वो हमें जानता है, Because we actually live in a sinful world. क्योंकि हम खुदा जानता है कि हम एक गुनाहगार दुनिया में हैं, We know that we are in a situation where we can fall to sin. और खुदा जानता है कि हम ऐसे माहौल में हैं कि हम अपनी रास्तबाजी से गिर जाते हैं। God feels that. God knows that. खुदा ये जानता है, And the Bible says in that stage you are dead. और उस सूरत हाल में खुदा के नजदीक आप ऐसे होते हैं जैसे एक मुर्दा होता है। Actually, whenever we go away from Lord, we are dead. दरअसल जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं तो हम मुर्दों जैसे ही होते हैं, But when we are called, लेकिन जब हम बुलाए जाते we are no more dead. हैं तो फिर हम मुर्दा नहीं रहते, Because we are called to live. क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए बुलाया गया। And do you want to know what the psalmist says with you? और क्या आपको पता है कि ज़बूर नवीस क्या कहता है? You know, the psalmist knows your situation. ज़बूर नवीस आपकी सूरत हाल से वाकिफ है, Actually, he experienced the same situation. क्योंकि उसने भी इन्हीं हालात का सामना किया। He also lived in the same world where we वो are. भी इसी दुनिया में रहा जहाँ पर हम रहते हैं। There was a time in his life उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया, that he said, Lord, no more. उसने कहा खुदावंद अब नहीं। The time when we say, Lord, why me? उसने कहा कि खुदावंद अब इससे ज्यादा नहीं। The time that comes in our life where we ask that, Lord, why me? एक ऐसा वक्त आता है कि खुदावंद कहते हैं खुदाया मैं क्यों? Maybe we ask the Lord that, Lord, why am I struggling in my हम life? कहते हैं कि खुदावंद मैं ही अपनी जिंदगी में क्यों मुसीबत उठाता हूँ? Lord, why am I not getting satisfaction? और खुदावंद तू क्यों मुझे इत्मीनान नहीं बख्श देता? Lord, why my prayers are not heard? खुदावंद क्यों मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती? Why there is no peace? क्यों मेरी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है? And you know what the psalmist says? और पता है ज़बूर नवीस क्या कहता है? Open your Bibles to Psalm 118. आइए ज़बूर 118 निकालिए। When the psalmist gets to know the beauty of the Lord, जब ज़बूर नवीस खुदा की खूबसूरती से वाकिफ हो गया, and in Psalm 118 and verse number 17, और ज़बूर 118 उसकी 17वीं आयत में यूं कहता है, the psalmist says और ज़बूर नवीस यूं कहता है, that I will not die. वो कहता है कि मैं मरूंगा नहीं। What I will not do? क्या कहता है कि मैं क्या नहीं करूंगा? He said, I will not वो die, कहता है मैं मरूंगा नहीं, but will live. बल्कि जीता रहूंगा। Praise God. खुदा का शुक्र हो, हालेलुया। We will not die, हम मरेंगे नहीं, but we will live. बल्कि हम जिएंगे। Amen. आमीन। Because we are called to live. क्योंकि हमें बुलाया ही गया है जीने के लिए। And why are we called? और क्यों बुलाया गया? The psalmist says, ज़बूर नवीस कहता है, and but live and will proclaim what the Lord has done. और बल्कि वो कहता है और खुदावंद के कामों का बयान करने के लिए बुलाया गया है। Praise God. खुदावंद का शुक्र हो। You will live to proclaim what the Lord have done in your life. आप जिएंगे इसलिए ताकि आप बताएं कि खुदा ने आपके लिए क्या किया है। You are called to proclaim what the Lord have done in your life. और आप अपनी जिंदगी की गवाही देंगे कि खुदा ने आपके लिए कैसे बड़े काम किए। Praise God. खुदावंद का शुक्र हो। But what the Lord have done in our life, लेकिन खुदावंद ने हमारी जिंदगी में किया क्या? what can we testify of? हम किस बात की गवाही दे सकते हैं? Since how long do we know God? हम कितनी देर से खुदा से वाकिफ हैं? Since how long have you heard about the Lord? कितनी देर से आपने खुदावंद के मुतालिक सुना? Maybe since your childhood? हो सकता है अपने बचपन से, Maybe since your teenage? हो सकता है कि नौजवानी से, Maybe when you got married, that time you got हो to सकता है know कि God? जब आप शादीशुदा हो गए थे तब आपने खुदा को जाना था। Or maybe when you got your own children, that time? हो सकता है कि जब आपके अपने बच्चे हो गए थे जब आपने खुदा को जाना हो। Even if not that time. अगर उस वक्त भी नहीं, But I'm sure that you have heard about the Lord every service that you do here. तो फिर खुदा ने हर उस इबादत में आपने खुदा को जाना है जो आप यहाँ करते हैं। Praise God. खुदावंद का शुक्र। Because these
क्योंकि ये कान खुदा ने में सुनने के लिए लिए हैं। And we have heard the name of the Lord in our और life. हमने उस खुदा के नाम को सुन लिया है And you know that name is such a powerful name. और हम जानते हैं कि वो नाम कुदरत वाला नाम है, That जोर वाला नाम name है। is so powerful. और वो नाम जोर वाला है, That voice is so powerful. वो आवाज जोर वाली है The name of Jesus is above all the names. और यीशु का नाम सब नामों से आला है। And we believe that. हम यही मानते हैं, We believe that that name of Jesus have authority. हम ईमान रखते हैं कि यीशु नाम में इख्तियार, We believe that that name have the authority to heal. और हम ईमान रखते हैं कि उस नाम में शिफा दिए जाने की कुदरत, That name has power to give us everything that we need. और उस नाम में इतनी कुदरत है कि वो सब कुछ हमें दे सकता है जो हम चाहते हैं, Because we pray in the name of Jesus. क्योंकि हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का शुक्र। And you know, not only we call out his name, ना सिर्फ हम उसका नाम लेते हैं, but you know, he calls us even. बल्कि वो भी हमें बुलाता है। And do you want to know where he calls you? और क्या आपको पता है कि खुदा ने आपको कहाँ लिखा है कि खुदा ने आपको बुलाया? Do you want to know how he calls you? क्या आप जानना चाहते हैं कि उसने आपको कैसे बुलाया है? Do you want to know what title God has given you? क्या आप जानते हैं कि खुदा ने आपको कौन सा लक़ब दिया है? Do you want to know how much God loves you? क्या आप जानना चाहते हैं कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है? Then open your Bibles today and read it out. तो फिर खोलिए अपनी बाइबल को, पढ़िए। The First Peter, पहला पत्रस chapter number 2. उसका दूसरा बाब। I want everyone turn to your Bible, चाहते हैं कि आप में से हर एक अपनी बाइबल मुकद्दस को खोले and you must know that how God has called you. और आप जानेंगे कि कैसे खुदा ने आपको बुलाया। First Peter, chapter number 2 and verse 9. पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। And I want anyone can read it out. और कोई भी आप में से बाइबल की तिलावत कर सकता है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदावंद की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। Amen. First Amen. Peter, chapter number 2 and verse 9. लेकिन तुम एक वर्गसीधा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। Hallelujah! हालेलुया। Have you heard that? क्या आपने ये सुना? Bible says खुदा का कलाम कहता है, that you are a chosen people. खुदा का कलाम कहता है आप एक चुनिंदा कौम हैं। Not only this, ना सिर्फ ये that you are a royal priesthood. कि आप तो शाही काहिनों का फिरका है। No, not only this, ना सिर्फ ये that you who are sitting right now आप here, जो यहाँ बैठे हुए हैं, you who are called the Living Branch Church of Pakistan, आप जो लिविंग ब्रांच चर्च ऑफ पाकिस्तान है, Bible says that you are a holy nation. खुदा का कलाम ये कहता है कि आप एक मुकद्दस कौम है। Hallelujah! हालेलुया। And not only this, ना सिर्फ ये, Bible says that you are God's special possession. बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि आप खुदा की खास मलकियत है। A very special person. बहुत खास शख्स खुदा के A लिए, special person whom God loves. एक ऐसा खास शख्स जिससे खुदा वाकिफ है। खुदा A person for whom God of heaven came down to earth. एक ऐसा खुदा जिसके लिए, एक ऐसा शख्स जिसके लिए आसमान का खुदा जमीन पे आ गया। Amen. आमीन। You are such a child for whom the King of Kings came. आप एक ऐसे शख्स हैं जिसके लिए बादशाहों का बादशाह जमीन पर आ गया। Just for you. सिर्फ आपके लिए, Just for your family. सिर्फ आपके Just for खानदान, your children. सिर्फ आपके बच्चों, Just for your life. सिर्फ आपकी जिंदगी के लिए। King of Kings came. बादशाहों का The बादशाह, Lord
of lords came. वो खुदाबंदों का खुदा आ गया। And you know why he came? और पता है क्यों? The Bible says, खुदाबंद का कलाम कहता है, Bible says that you are God's chosen people. खुदाबंद का कलाम कहता है आप खुदा की चुनी हुई कौम, You are royal priesthood, आप शाही कहनों का फिरका, holy nation, आप एक मुकद्दस कौम, God's special possession. आप खुदा की खास मलकियत। Why? To declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से रोशनी में बुला लिया है। हालेलुया, Praise God. खुदावंद का शुक्र। You are called out of the darkness. आपको तारीकी से बुलाया गया, You are called into a wonderful light. आपको एक बेहतरीन जिंदगी में, बचाई गई जिंदगी में बुला लिया गया। You were first dead. आप जो मुर्दा थे, You were first hurt. आप जो खोए हुए थे, You were first unsatisfied. आप जो गैर मुतमईन थे, But when you are called today, लेकिन जब आपको बुला लिया गया, you are called into a wonderful light. आपको एक नूर के अंदर बुलाया। You are called to be the light of the world. आज आपको दुनिया के लिए नूर होने के लिए You बुलाया। are called to be the salt of the world. आपको दुनिया का नमक होने के लिए बुला लिया गया। And you are called to be God's special people. आपको खुदा की खास मलकियत होने के लिए। If you believe this today, अगर आज आप ये ईमान रखते हैं, then can you say that I am the child of the Lord? फिर क्या आप कह सकते हैं मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ? Who's going to say this today? कौन ये कहेगा मैं खुदा का बेटा हूँ, Loud. मैं खुदा की बेटी हूँ? You have to shout this today. आज आपको ये दिखाना है, You have to proclaim this that you are a child of God. आज आपको मुनादी करनी है कि आप खुदा का बेटा, खुदा की बेटी। You are called to be the child of the Lord. आपको बुलाहट दी गई है खुदा का बेटा और बेटियां होने के लिए, Because you are called out of the darkness. क्योंकि आपको तारीकी से बुलाया गया है To be the light. ताकि आप रोशनी हो, To glorify this earth. ताकि इस जमीन पर खुदा का जलाल जाहिर करें। And you know, when this Bible is written, when this verse is translated from a Greek language, जब इस आयत को ग्रीक जुबान से तर्जुमा किया गया इसका, and when we read the Greek verse of this same text, जब हम इसी पहरे को अब्रानी जुबान में पढ़ते हैं, I want to tell you one Greek word today. I want to tell you one Greek word today. आपको एक यूनानी का जो लफ्ज है वो बताना चाहते हैं। The word that is used here in your Bible called, जहाँ पर ये लफ्ज आपकी बाइबल में लिखा है ना, बुलाया गया है, in the Greek Bible, the word is kaleo. जो इस जुबान में जो लफ्ज असल में इस्तेमाल हुआ है कैलियो। What's the word? क्या वर्ड है? Kaleo. You have to remember this word. यूनानी जुबान का लफ्ज जो है ना, इसको याद रखना, कैलियो। I think only Pastor G knows that. What about you? What's the word? Have you heard it? क्या आपने ये लफ्ज सुना कैलियो? You can speak. क्या है कैलियो? Yes, that's a Greek word which means that when you are called by your name. कैलियो का मतलब यहाँ लिखा है बुलाया गया, लेकिन कैलियो जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ उसका मतलब है कि आपको बुलाया गया है, लेकिन नाम से बुलाया गया। Do you know your name? क्या आपको अपना नाम पता है? Do you know your name? क्या आपको अपना नाम पता है? Who knows your name? किस किस को अपना नाम पता है? सबको। Yes, you know your name. हाँ, आप अपने नाम से वाकिफ हैं। Actually, when Bible calls you, when God calls you, जब खुदा आपको बुलाता है, जब बाइबल आपको बुलाती है, He calls you by your तो name. वो आपको आपके नाम से बुलाती है, He calls you by your name. क्योंकि आपको आपके नाम से बुलाया गया है। Can you take your name and say that God calls you? क्या आप अपना नाम लेकर ये कहेंगे कि खुदा ने तुझे बुलाया? Amen. आमीन। Can you say that I'll take my name and you're going to take your name? Israel, God calls you. Now your turn. 1, 2, 3. मुसीम खुदा ने तुझे बुलाया है। अब अपने लिए कहिए आमीन। I think only few people know your name. लगता है थोड़े लोगों को अपना नाम पता है, क्योंकि वो खुद नहीं लेते ना, दूसरे का नाम लेते हैं। But today you are called to take your own name. लेकिन आज आपको अपना नाम लेना है, Because God personally has called you. क्योंकि खुदा ने ज़ाती तौर पर आपको बुलाया है। Once again,
आंखों पे Take your name and shout out that God has called me. अपना नाम लीजिए और कहिए जोर से कि खुदा ने तुझे बुलाया। खुदा ने तुझे बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। We are a living nation. हम एक जिंदा कौम हैं, We are a holy nation. हम एक मुकद्दस कौम हैं, Because Jesus has called जिसे us. यीशु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। And we give praises to Him. और हम उसकी तमजीद करते हैं। Yes. हाँ। Maybe when our friends call us हो सकता है जब हमारे दोस्त हमें बुलाते हैं, in schools or in universities or college, maybe at workplace, स्कूल में, काम की जगह पर, कॉलेजेस में, अगर हमारे दोस्त हमें पुकारते हैं, do they call you by your correct name? क्या कब ऐसा होता है क्या वो हर वक्त आपको आपके सही नाम से ही बुलाते हैं, Or do they take different names? या कोई और भी नाम है दोस्तों में आपका, फैमिली में Nicknames? Yeah. Maybe that names are funny, I don't know. हो सकता है कि वो नाम थोड़े हंसी मजाक वाले हों, मुमकिन है। You know what your friends call you. आप जानते हैं कि आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं। But do you mind them calling you by that name? अच्छा, अगर आपको उस नाम से पुकारा जाए तो क्या आप बुरा मनाते हैं? Do you mind? How much of you mind? अच्छा, How many of you mind that she should not take by this name? वैसे अगर किसी 10 डिग्री करनी है कोशिश ना, आपको कभी गुस्सा आता हो जब आपको कोई ऐसा नाम लिया जाता है तो Sometimes, yes or no? Maybe sometimes, not always. या हमेशा? But yes, there are times when we find the joy when they call us कभी ऐसा भी होता है कि हमारा कोई और नाम लेता है लेकिन हमें खुशी होती है because they are our friends. क्योंकि वो दोस्त है, Because we know that they love us. क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमें आखिरकार प्यार ही करते हैं। But the time when we don't feel good, लेकिन एक ऐसा वक्त जब हम अच्छा महसूस नहीं करते, that is because we love our name. क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि हम अपने असली नाम से मोहब्बत करते हैं, We know that our name is beautiful. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा नाम बड़ा खूबसूरत Do है। you like your names? क्या आप अपने नाम को पसंद करते हैं? Yes, we like our names. मुझे अपना नाम पसंद है। We like our names and we want to be called by our name. हम अपने नाम से मोहब्बत करते हैं और अपने नाम से बुलाया जाना चाहते हैं। And that is the reason that when Jesus calls you, He calls you by your name. यही वजह है कि जब यीशु मसीह आपको बुलाता है तो वो आपके नाम से बुलाता है, Because you are given a name. क्योंकि आपको एक नाम दिया गया है, And your name represents your identity. क्योंकि आपका नाम आपकी शनाख्त है, Your name represents who you are. क्योंकि आपका नाम ये बताता है कि आप कौन हैं। Do you know the meaning of your name? क्या आपको अपने नाम का मतलब पता है? How many of you know the meaning of कितनों your को name? अपने अपने नाम का मतलब पता है? May I ask you, if you do not mind, what's the meaning of your name? बुआ जी से पूछते हैं। Wow! Wow, yes! बाकी क्या सकते हैं? A beautiful diamond! ओह, Praise God! इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। The diamond is only for one person. सो कीमती हीरा और कीमती हीरा किसी की अमानत है। Good. Brother, what's the name meaning of yours? वर्शिपर सम्रान लतीफ सम्मान। Hallelujah! Your name represents who you are. आपका नाम बयान करता है कि आप कौन। Aren't you blessed by the worship of your brother? तो क्या आपने उस प्रस्तुति से जिन्होंने भाई के साथ मिलकर की आपने बरकत पाई है? Because his name is that he is a worshipper. कि उसके नाम का मतलब या खुदा का पुरस्कार, His name is that he is called to worship the Lord. उसका नाम ही ऐसा है कि उसे बुलाया गया हो प्रस्तुति के लिए। And her name is the precious diamond. और उनका नाम का मतलब है कीमती पत्थर, Because she is precious to Lord. क्योंकि वो खुदावंद के लिए कीमती। We all have the beautiful meanings, हमारे नाम बड़े खूबसूरत हो सकते हैं and our meanings define who we are. और हमारे नामों के मतलब ये बयान करते हैं कि हम क्या है, कौन, And we have to prove who we are. और हमें साबित करना है कि हम कौन है। And not by our own efforts, सिर्फ अपनी कोशिशों से नहीं, but by the efforts of who have called us. लेकिन उसके बुलाए जाने के मुताबिक जिसने बुलाया। By the name which is above all the names, we have to prove our names in Him. हमें साबित करना है उस नाम में जो सब नामों से आला है। Praise God. खुदावंद का शुक्र। To give praises to the name of the Lord. हम उस
उस खुदा के नाम की तमजीद करते हैं, because that name has called our names. क्योंकि उसने हमें नाम लेकर बुलाया। And when we accept our calling, जब हम अपनी बुलाहट को पहचान लेते हैं, when we hear that powerful and victorious voice, जब हम वो फतेहमंद नाम, वो जो आवाज है उसको सुन लेते हैं, then you know what happened? तो फिर पता क्या होता है? We are not we. तो फिर हम नहीं And रहते, He is the one who lives in us. वो हमें जीता है। And that is the reason we become a living person. इसीलिए फिर हम जिंदा शख्स कहलाते हैं, जब जिंदा खुदा हमें बसता है। That is the reason we say out that I will not die, but I will live. इसलिए हम ज़बूर इसके साथ मिलकर कहते हैं, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीऊंगा। Praise God. खुदावंद का शुक्र। And Bible says खुदावंद का कलाम कहता है in Romans रोमियो के खत में chapter number 4 उसके 4 बाब में and verse 17. उसकी 17वीं आयत में, Read it out what the Bible tells. और आइए पढ़े खुदावंद का कलाम क्या कहता है। That when you accept the calling, then what happens? आप अपनी बुलाहट को कबूल कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? Romans chapter 4 and verse 17. रोमियो का खत उसका 4 बाब उसकी 17वीं आयत। Yes, any one of you can read it out. कोई भी भाइयों में से भी पढ़ सकता है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो है। Amen. आमीन। Bible says खुदा का कलाम कहता है that God कि खुदा calls those things खुदा उन चीजों को बुला लेता है do not exist, जो नहीं थी, but as though they लेकिन exist. ऐसे आ जाती है कि जैसे गोया थी। Innocence and righteousness does not exist in us. Innocence and righteousness is not in us. लेकिन मासूमियत और रास्तबाजी हमारे अंदर नहीं है। But when we are called, लेकिन जब हमें बुलाया जाता है we are called innocent. तो फिर हम मासूम कहलाते हैं, We are called righteous. फिर हम रास्तबाज कहलाते We हैं। were not innocent. हमारे अंदर मासूमियत नहीं, It was we who had to die on the cross. हमें तो सलीब पर मरना था। But when Jesus represented us to the लेकिन Father, जब यीशु मसीह ने हमारी नुमाइंदगी की बाप के He सामने, represented us as we were the innocent ones. और उसने बाप के सामने हमें ऐसे पेश किया जैसे हम बड़े मासूम थे। My beloved, He took our place. उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, He took our sin. उसने अपने गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, He took our blame. उसने हमारे इल्जाम अपने ऊपर ले लिए, All of our shame. उसने हम सबकी शर्मिंदगी उठा ली He died on the cross और वो सलीब पर मर गया just to give us life, ताकि हम जिंदगी पाए, just to save us. हमें बचाने के लिए। The reason why we are here, आज क्या वजह है कि मैं और आप यहाँ पर हैं? because our Christ died for us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए हुआ। The reason why we are called today आज क्या वजह है कि हमें बुलाहट दी गई है? is because a lamb was slain for us. क्योंकि हमारे लिए एक बलिदान सभा किया गया था। Obedience didn't exist in us, फरमाबरदारी हमारे अंदर नहीं थी, but we were still called as obedient. लेकिन फिर भी हमें फरमाबरदार कहा गया। It was not we who were faithful, ये हमारी ईमानदारी नहीं थी, but yet when we are called faithful. लेकिन फिर भी हमें ईमानदार कहा गया यीशु में। Because when we are called as the royal priesthood. क्योंकि जब हमें बुलाया गया तो शाही कहनों का फिकार उनके साथ। We were called as the chosen people. जब हमें बुलाया गया तो हमें चुनीता कौम कहा गया। Then we were called as God's special possession. हमें खुदा की खास मलकियत होने के लिए बुलाया गया। Because when God calls, क्योंकि जब खुदा बुलाता है He don't look who we are. वो ये नहीं देखता कि हम कौन हैं, He doesn't look on our present situation. वो हमारी मौजूदा सूरत हाल को नहीं देखता, He never see our weaknesses. वो हमारी कमजोरियों को नहीं देखता। Because when God calls, कि जब वो बुलाता है He calls us with the potential of what we can be. वो इस बात को देखता है
हम यीशु के पास आते हैं, when we are saved by His death, जब हम उसके खून से बचाए जाते हैं, then our sins are vanished in the depths of the sea. तो फिर हमारी नाकामियां, हमारा निकम्मापन वो समंदर की तह में बह जाता है। Our sins are forgiven. फिर हमारे गुनाह माफ किए We जाते are हैं, washed. हमें धो We are डालते हैं, clean. हम साफ हो And जाते we हैं, are healed. फिर हम मसरूम हो जाते हैं। And you know, when there were many people in the Bible, कलामी मुकद्दस में बहुत सारे ऐसे लोग हुए। how many characters of the Bible do you know आप बाइबल मुकद्दस के कितने किरदारों से वाकिफ हैं, कितने that were लोगों से called? जिनको बुलाया गया? How many of the characters are, or who is your favorite character? अच्छा, आपका जो पसंदीदा किरदार है वो कौन सा है, कोई शख्सियत? If you are listening me, you will answer me. अगर आप सुनेंगे तो फिर आप जवाब भी देंगे। Who is your favorite character of the Bible? कलामी मुकद्दस में पसंदीदा किरदार कौन सा आपका, कोई ऐसी शख्सियत जिसको आप बड़ा पसंद करते हैं? Yes. कौन? दाऊद, David. Yes. Who? Saul, Moses. Yes. मूसा, साउल, That's right. Joseph. These were Yusuf. the people who were called. ये वो लोग थे जिन्हें बुलाया गया। Let's take the example of Abraham. आइए इब्राहिम की मिसाल लेते Do हैं। you know Abraham? क्या आप इब्राहिम से वाकिफ हैं? Who was he? कौन था वो? Yes. He was the father of nations, right? यानी उसको कौमों का बाप कहा गया। What else how else we know him? और इसके अलावा और कौन सी वजह जो हम उससे जानते हैं? Yes. Yes, he was faithful. वो ईमानदार था। But was he faithful since ever? अच्छा, क्या वो हमेशा से ईमानदार था? He was brave, we know that. हम जानते हैं कि वो बहादुर था, But was he brave since ever? लेकिन क्या वो हमेशा से बहादुर था? Was there no sin in Abraham? क्या उसके अंदर गुनाह नहीं था? No, there was. नहीं था। You know, when we read the story of Abraham, जब हम इब्राहिम की कहानी को पढ़ते हैं, he lied. उसने झूठ बोला, He lied about his own wife. अपनी बीवी के मुतालिक झूठ बोला, मेरी बहन है। He said that she because he was afraid. और फिर वो डर गया। Yet he was a liar. गो के वो एक झूठ बोलने वाला था, Yet he was a covert. गो के वो एक बुज़दिल था। But when he was called, लेकिन जब उससे बुलाया गया, we know him that he was a righteous person. हम जानते हैं कि वो एक ईमानदार ठहरा। We know him that he is the faithful one of God. फिर हम जानते हैं कि वो ईमानदारों का बाप ठहरा, Because when God called him, क्योंकि जब खुदा ने उसे बुलाया, God called him to what he could be. खुदा ने उसे बुलाया कि वो क्या कुछ हो सकता है, Not about what he was. ना सिर्फ इसलिए कि वो क्या था। And today when God calls us, और जब आज खुदा हमें बुलाता है, he is not calling you of who you are तो ये देख के नहीं बुलाता कि आप कौन हैं or what you are in your life. या आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। He is going to call you with the potential of what you could be. खुदा उस बात को देखता है कि जो आपसे वो काम ले सकता है। What about the example of Moses? मूसा के मतलब थकते नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया। We see the example of Moses. हम मूसा की मिसाल को देखते हैं। Who was Moses? मूसा कौन था? Who loves the story of Moses? किस को मूसा की कहानी पसंद है? Yes, then you can tell me who was Moses. फिर आप बता सकते हैं मूसा कौन था? He was the servant of Lord. वो खुदा का खादम था, He was a great leader. वो एक बड़ा रहनुमा था। But was he since ever? लेकिन क्या वो हमेशा ऐसे ही था? No. नहीं, He was not like that. वो ऐसा नहीं था। You know, he was a murderer. वो तो एक कातिल था। He killed an Egyptian. उसने तो एक मिस्री को मार But दिया। when he was called, लेकिन जब उससे बुलाया he गया, was called as a great person. उसको कहा गया कि दुनिया पर इससे ज्यादा हलीम शख्स कोई नहीं है। And when you know where he is now? क्या आप जानते हैं कि वो अभी कहाँ पर है? You know where is Moses? मूसा कहाँ है? He is in heaven. वो आसमान पर है। Because when he was called to be in heaven. क्योंकि जब उससे बुलाया गया तो उसे आसमान पर आने के लिए बुलाया गया। When we are called to be with the Lord. हमें भी इसलिए बुलाया गया है ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। आमीन। Amen. हालेलुया। And today we are called, my beloveds. मेरी चीजों आज हमें बुलाया गया। There are many things that might define us today.
हो सकता है कि आज हम बहुत सारी ऐसी बातें देखें जिनको हम बयान कर सकते हैं, Might be there are many things that are true about us. और हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे मुताबिक जो सच है। But when we believe that we are called, लेकिन जब हम इस बात का यकीन कर लेते हैं कि हमें बुलाया गया है, then we will be changed. तो फिर हम तब्दील हो जाएंगे। We will not be what we तो are, फिर हम वो नहीं रहेंगे जो हम हैं, but we will be what God calls us to फिर be. हम वो देखेंगे कि खुदा ने किस काम के लिए हमें बुलाया है। And when Bible calls you, जब बाइबल मुकद्दस आपको बुलाती है, you know Bible defines you as a holy nation. खुदावंद का कलाम आपको कहता है एक मुकद्दस कौम। When you connect with the love of God, जब आप खुदा की मोहब्बत में जुड़ जाते हैं, you become love. तो फिर आप मोहब्बत बन जाते हैं। You become a loving person for people. आप मोहब्बत करने वाले शख्स बन जाते हैं। And if you believe today that you are truly called, और अगर आज आप यकीन करते हैं कि खुदा ने वाकई आपको बुलाया है, then you have to proclaim what the Lord have done in your life. तो फिर आपको मुनादी करनी है उस काम की जो खुदा ने आपके लिए किया। You have to proclaim that Lord have truly called you. आपको बताना है लोगों को कि खुदा ने वाकई मुझे बुलाया है। Let's close our eyes today. आइए अपनी आंखों को बंद करें। And if we believe that we are called, और अगर हम ये यकीन रखते हैं कि हमें खुदा ने बुलाया है, if we believe that the word of God was for us today, अगर हम ये कहते हैं कि आज का कलाम मेरे लिए था, then I want that person to stand up on your feet if you truly believe that you are called. अगर आज आप समझते हैं कि ये कलाम मेरे लिए था, तो आइए अपने कदमों पे खड़े हों। Only that person, if you want to accept that calling, अगर आज आप खुदा की बुलाहट को कबूल करते हैं, तो फिर अपने कदमों पे खड़े do हों। not commit so early. और आप जल्दी मत कीजिए। When you commit, it is not going to be a commitment for few time. अगर आप आज वादा करते हैं, तो ये थोड़ी देर का वादा नहीं होना चाहिए। But if you are going to commit today, क्योंकि अगर आज आप खुदा की मोहब्बत में पड़ते हैं, this commitment is going to be forever. तो फिर ये वफादारी हमेशा तक रहनी चाहिए। And if you believe that you are called today, और अगर आज आप यकीन रखते हैं कि आपको बुलाया गया है, then be in the presence of the Father. तो फिर बाप की हजूरी में रहें। Look to the presence of the Lord. आइए खुदावंद की हजूरी के मोहताज हो। Look at how God have done in your life. तो फिर देखें कि खुदा ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया। Remember the great works of the Lord in your life. तो फिर खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में याद रखें। If you truly believe that you are called, अगर आप वाकई ईमान रखते हैं कि आपको बुलाया गया है, then believe that you are called for healing तो today. फिर बयान कीजिए कि आपको शिफा के लिए बुलाया गया है। Believe that Jesus Christ who died for you has healed you. ईमान रखें कि वो यीशु जो आपके लिए हुआ, उसने आपको शिफा देगी। Believe that Jesus Christ who suffered for you feels your pain. और याद रखें कि वो यीशु जिसने आपके लिए दुख सहा, वो आपकी तकलीफ से वाकिफ है। Prayers that you are praying since very long. वो आपके दुखों से वाकिफ है। Believe that your prayers are heard today. और ईमान रखें आपकी तकलीफ जाती नहीं है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name that is powerful. वो नाम जो कुव्वत रखता है, In the name that is victorious. वो नाम जो खुदावंद नाम है। Because we are called by the victorious name. क्योंकि हम एक खुदावंद नाम से बुलाए, We are called by the name which is above all the हम names. उस नाम के वसीला से बुलाए गए हैं जो सब नामों से आला है। Our Heavenly Father, हमारे आसमानी बाप, you